दोस्तों, भारत के 10 सबसे खतरनाक कमांडो फोर्स। नंबर 10, श्वेत कमांडो फोर्स। इस फोर्स का गठन 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय हुआ था। इनकी ट्रेनिंग एनएसजी कमांडो की तरह होती है। इस कमांडो के सभी जवान 28 वर्ष से कम आयु के होते हैं। इन्हें इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, यह हर तरीके से दुश्मन का खात्मा कर सके। नंबर 9 पे है CISF कमांडो। इसका गठन 10 मार्च 1969 में हुआ था। CISF कमांडो को खास तौर पर VIP एयरपोर्ट और इंटरनेशनल इलाकों पर तैनात किया जाता है। दिल्ली और मुंबई जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी फोर्स की निगरानी में रहते हैं। नंबर 8 पे है फोर्स 1 कमांडो। फोर्स 1 कमांडो बहुत तेज होते हैं। इनके जवान काफी फुर्तीले होते हैं। मुंबई आतंकवाद हमले के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 2010 में इनका गठन किया। इस फोर्स का मुख्य काम मुंबई को सुरक्षित रखना है। यह किसी भी आपदा या हमले का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। ये मात्र 15 मिनट में किसी भी आतंकी का सफाया कर देते हैं। फोर्स 1 कमांडो दुनिया की सबसे तेज कमांडो फोर्स में से एक है। नंबर 7 पे है घातक कमांडो फोर्स। घातक कमांडो फोर्स का गठन 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान हुआ था। जब दुश्मन के साथ आमने सामने की जंग होती है तब इन कमांडो फोर्स का प्रयोग किया जाता है। इनकी ट्रेनिंग भी पैरा कमांडो की तरह होती है। नंबर 6 पे है SPG कमांडो फोर्स। SPG कमांडो का पूरा नाम स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है। SPG कमांडो फोर्स का गठन इंदिरा गांधी की मौत के बाद 1985 में हुआ था। इस फोर्स का मुख्य काम प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना होता है। SPG कमांडो को खास अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ काली यूनिफॉर्म में बंदूक ताने दिखाई देते हैं। इस फोर्स के जवान बेहद फुर्तीले, चुस्त और समझदार होते हैं। इन कमांडो के पास अत्याधुनिक हथियार होते हैं। यह प्रधानमंत्री और उनकी परिवार की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। नंबर 5 पे है गरुड़ कमांडो फोर्स। इंडियन एयरफोर्स की एक अहम फोर्स गरुड़ कमांडो फोर्स भी है। 2004 में एयरफोर्स की सुरक्षा के लिए इसका गठन किया गया था। यह दुश्मनों को मार कर ही दम लेते हैं। गरुड़ कमांडो फोर्स सीमा के पीछे तैनात किए जाते हैं। इन्हें विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। नंबर 4 पे है कोबरा कमांडो फोर्स। कोबरा कमांडो को 2008 में बनाया गया था। यह फोर्स दुनिया की सबसे बेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स में से एक है। इस फोर्स के जवानों को गोरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती है। इसके जवान घात लगाकर हमला करने में बेहद एक्सपर्ट होते हैं। नंबर 3 पे है NSG कमांडो फोर्स। NSG कमांडो का पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है। इन कमांडो को ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। इनकी ट्रेनिंग काफी ज्यादा कठिन होती है। इन्हें प्रतिदिन कठिन अभ्यास करना पड़ता है। NSG कमांडो देश की अहम कमांडो फोर्स है। यह गृह मंत्रालय के अंडर काम करते हैं। NSG कमांडो के सैनिक पुलिस, पैरामिलिट्री और तीनों सेनाओं के लिए होते हैं। यह फोर्स आतंकवादियों से लड़ने के लिए काफी ज्यादा सक्षम मानी जाती है। नंबर 2 पे है पैरा कमांडो। पैरा कमांडो भारत की सबसे खतरनाक सेना की यूनिट मानी जाती है। इस यूनिट का गठन 1 जुलाई 1966 को हुआ था। इनका मुख्य उद्देश्य केवल देश में आंतरिक रूप से तथा बाहर से हमला करने वाले आतंकवादियों से देश को सुरक्षा प्रदान करना है। पैरा कमांडो एक ऐसी सेना की टुकड़ी है जो पैराशूट साथ लेकर चलती है। भारतीय सेना में पैरा कमांडो के लगभग 9 बटालियन मौजूद है। नंबर 1 पे है मार्कोस कमांडो फोर्स। मार्कोस कमांडो को नेवी सील्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भारतीय नौसेना के लिए जवानों को तैयार किया जाता है। यह कमांडो जमीन हो या आसमान हर जगह लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। यह फोर्स हमेशा दुश्मनों को धूल चटाने के लिए तैयार रहती है। मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग नेवी सील्स की तरह होती है, जिसमें हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा कमांडो सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है? अपनी कीमती राय कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब।